डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एसके शुक्ला। आज की क्लास में भी मैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर कुछ बात करने वाला हूं। ये कॉमन मिस्टेक्स का 9वां वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर हम कहें अमेरिकन लाइफ, ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है अमेरिकन लाइफ, तो ये वर्केबल एक्सप्रेशन है, काम चल जाएगा। लेकिन इससे भी बेहतर एक्सप्रेशन जो है हमें ये यूज करना चाहिए। द बेटर एक्सप्रेशन इज अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। So this is far better than this expression. So instead of saying American life, you can say American way of life. Let's go to the next expression. अगले expression की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको देखें। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एटीएम मशीन, जनरली हम यूज करते हैं एटीएम मशीन। अगर कहीं एटीएम मशीन खराब हो गया तो वी से दैट द एटीएम मशीन इज नॉट वर्किंग। बट एटीएम के बाद वर्ड मशीन नहीं आएगा, क्योंकि एटीएम खुद एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो इसके अंदर ऑलरेडी मशीन है, तो अलग से एक्स्ट्रा मशीन बोलने की जरूरत नहीं। सो इंस्टीड ऑफ सेइंग द एटीएम मशीन इज नॉट वर्किंग, यू कैन सिंपली से द एटीएम इज नॉट वर्किंग। I hope it is clear to you. Let's move to the next expression. अगले एक्सप्रेशन को हम लोग जरा देखते हैं। इसको देखें। ब्रिक फैक्ट्री। ब्रिक फैक्ट्री, ब्रिक फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि वह स्थान जहां पे ईंटें बनाई जाते हैं, तो उस स्थान को हम ब्रिक फैक्ट्री नहीं कहेंगे। आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, दो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। या तो यूज कर सकते हैं ब्रिक किल्न, और यू कैन से ब्रिक वर्क्स। सो आइदर ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिक फैक्ट्री। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है उसको जरा हम लोग देखें। इसको देखिए। फैमिलियराइज विथ द लेटेस्ट मेथड। familiarize with the latest method। तो familiarize एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो किसको familiarize कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को लगाइए। familiarize you with the latest method, familiarize Ram with the latest method, familiarize her with the latest method। So you have to use an object here. If there is no object, then you will have to use a reflexive pronoun. So the correct expression would be familiarize yourself. Familiarize yourself with the latest method. I hope it is clear to you. अगले एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग। Let's see the next expression. जैसे आम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? वी से ही हैज गॉट फैट, ही हैज गॉट फैट। सो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सेइंग दैट समबडी हैज गॉट फैट। दिस इज नॉट द राइट एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, इससे बेहतर एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, ही हैज पुट ऑन वेट। This is a better expression. He has put on weight. अगर बहुत ज्यादा कोई मोटा हो गया है तो you can say he has put on a lot of weight. अब अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेट्स सी। अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है
जनरली हम यूज करते हैं इसको देखिए। अगर हम कहें डिलीवरी फी, डिलीवरी फी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को डिलीवर करने में क्या फी लग रहा है उसको हम डिलीवरी फी कहेंगे। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का या डिलीवर करने का जो फी है उसको हम डिलीवरी फी नहीं कहेंगे। दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस यानी डिलीवर करने के लिए हम फी वर्ड यूज नहीं करते हैं बल्कि चार्ज यूज करते हैं। सो डिलीवरी चार्जेस इज परफेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग। इसको देखिए। अगर मैं कहूं मंथली टेलीविजन मंथली टेलीविजन फी या चार्ज, जो मंथली टेलीविजन फी या चार्ज लगता है उसको हम मंथली टेलीविजन फी या चार्ज नहीं कहेंगे। फॉर दिस वी विल यूज मंथली टेलीविजन rental. Word rental is used here for this particular thing. A monthly television rental is used. Next expression को देखिए। अगर हम लिखें फ्लावर फैक्ट्री यानी वह स्थान जहां पे आटा बनाया जाता है, आटा गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, उस जगह को हम फ्लावर फैक्ट्री नहीं कहेंगे। द बेटर एक्सप्रेशन इज फ्लावर मिल। सो वी कॉल इट फ्लावर मिल, नॉट फ्लावर फैक्ट्री। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। इसको देखिए। अगला देखिए, कैच ऑ फ्लू। अगर किसी को फ्लू हो जाता है, तो आप उसको नहीं कहेंगे ही हैज कॉट अ फ्लू या आई हैव कॉट अ फ्लू। कैच अ फ्लू जो है ये इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। इसके लिए बेहतर या करेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो ये है, यू कैन यूज कैच द flu. As you all know that flu is a contagious disease. It spreads by contact. So the viruses are already present around you. So they are already present around you. That is why they become definite. And instead of saying catch a flu, we say catch the flu. इस अगले एक्सप्रेशन को देखिए। अगर हम कहें, अगला एक्सप्रेशन देखिए, if we say fill the application form, mostly this expression is used कि application form को आप भरिए, fill the application form. This is incorrect. For this we will use fill in the application form. So instead of simply saying fill the application form, we should say fill in the application form. इसको देखिए। अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। Let's see, I hope it is clear to you. अगर हम औरतों का जो मैराथन है, औरतों के मैराथन के लिए अगर मैं यूज करूं टर्म फीमेल मैराथन, तो औरतों के मैराथन को हम फीमेल मैराथन नहीं कहेंगे। विल कॉल इट विमेन्स मैराथन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फीमेल मैराथन, यू हैव टू से विमेन्स मैराथन। अगला हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। इसको देखिए।
अगर कहीं लिखा हुआ है होटल फी, होटल फी, तो होटल फी इज इनकरेक्ट. इंस्टेड ऑफ सेइंग होटल फी वी हैव टू से होटल चार्जेस. सो दिस इज करेक्ट. सो होटल का जो खर्च होता है उसको हम फी की जगह होटल चार्जेस यूज करेंगे. सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. रादर लेट्स सी. अगर मैं कहूं कि माई फिंगर्स हैव लॉस्ट फीलिंग. अगर मैं आपसे कहूं कि माई फिंगर्स हैव लॉस्ट फीलिंग, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब कह रहा हूं कि मेरी उंगलियां जो है सुन्न हो गई हैं. तो उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है माई फिंगर्स हैव लॉस्ट फीलिंग इज इनकरेक्ट. यू हैव टू से इंस्टेड दैट माई फिंगर्स हैव गॉन नम. सो उंगलियां सुन्न हो गई, मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं. उसके लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी शुड से दिस माई फिंगर्स हैव गॉन नम. दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. अगला देखते हैं हम लोग. अगला एक्सप्रेशन, अगर मैं कह रहा हूं एक्सप्रेस योर फीलिंग, एक्सप्रेस योर फीलिंग, तो मैं एक्चुअली आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भावनाओं को व्यक्त करें. लेकिन यहां पे एक्सप्रेस योर फीलिंग में फीलिंग जो है भावनाओं के लिए सही वर्ड नहीं है. द करेक्ट वर्ड वुड बी फीलिंग्स. फीलिंग्स इज द राइट वर्ड हियर. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सप्रेस योर फीलिंग यू शुड से एक्सप्रेस your feelings. So we have discussed a variety of expressions here. I hope you like this video, and if you like this video, go and subscribe my channel. In next class also I can discuss either this or some other topic. Thank you so much for watching. Thank you.